हे हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस ये सेकंड पार्ट है एचएमआई का और पीपीडीबी का। और आज हमारा ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्काडा या एचएमआई सॉफ्टवेयर, मींस कि स्काडा का बोलो या एचएमआई का, दोनों सेम ही है लगभग। ठीक है, अब देखो गाइस, मशीन लेवल एचएमआई, इसका फर्स्ट होता है मशीन लेवल एचएमआई, सेकंड होता है स्टेशन और लाइन लेवल एचएमआई स्काडा स्टैंड अलोन। इसमें स्काडा स्टैंड करता है अलोन अपने आप को, बताऊंगा कैसे। डिस्ट्रीब्यूशन साइट लेवल एचएमआई स्काडा नेटवर्क, पहले स्काडा करता है और फिर नेटवर्क। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो कि अगर एचएमआई लगा हुआ है बहुत सारा, उसको एक जगह से कंट्रोल करना, तो हम स्काडा में क्या बताते हैं, एक कंट्रोल रूम होता है, वहीं से ही सारा प्लांट क्लियर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो एचएमआई भी कंट्रोल करता है, लेकिन ये सिर्फ मशीन लेवल पे, प्लांट लेवल पे स्काडा और पीएलसी। तो स्काडा सॉफ्टवेयर है और कंट्रोलिंग चीजें कहाँ होगी, एक सेंट्रल रूम में, और फील्ड डिवाइस से थोड़ा सा दूरी पे होगी, या फिर फील्ड डिवाइस पे भी हो सकती है, क्योंकि जो कंट्रोलिंग रूम है वो थोड़ा दूर होता है, क्योंकि स्काडा से हम लैपटॉप से भी या फिर सिस्टम से ऑपरेट करते हैं। तो ये स्टैंड एक स्काडा से बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन साइट लेवल एचएमआई आ जाएगा अलग अलग साइट का, तब स्काडा का एक नेटवर्क बन जाएगा। बोलते हैं ना, हम एक जगह कंपनी है तो एक चीजों से कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन बहुत जगह कंपनी है तो वो एक नेटवर्क के थ्रू फिर होता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ बताने की कोशिश करिए, अभी इसको फुल फ्लैज एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर एक सिंगल सिंगल पॉइंट आएगा, समझाऊंगा। पहले ये देखता हूँ, स्काडा एचएमआई लोकल स्टैंड अलोन, ये स्काडा जो इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। और ये एचएमआई यहाँ पे है सिस्टम, उसको स्काडा एचएमआई नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क यानी देखो यार गाइस, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, यहाँ पे एक दो, नेटवर्क लेवल पे सब सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। यानी ये एक बोल सकते हैं कि ये स्काडा है तो ये कंट्रोल मान लो रूम है, वहीं से हो रहा है, लेकिन इतना छोटा होता नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े, और जहाँ दो बंदे ऐसे सेंट्रल रूम हो जाए तो समझ जाओ वो नेटवर्क का काम कर रहा है, यानी सारा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट वैसे हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मशीन लेवल एचएमआई। जैसे कि मैंने बोला था अभी वो तीनों पॉइंट आएंगे। मशीन लेवल एचएमआई कुछ इस साइड का होगा, ठीक है। मशीन लेवल एचएमआई ऐसा कुछ होगा, नीचे लगा होगा पावर, यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे एचएमआई है, एचएमआई में बटन वटन है, ठीक है, इसमें भी है, ये सब सिस्टम है, ठीक है। अब देखा इंडिविजुअल मशीन वर्क्स है, ठीक है। इंडिविजुअल मशीन में वर्क होता है, मशीन लेवल यानी सिर्फ मशीन लेवल पे ही वर्क हो रहा है, यानी इंडिविजुअल, जैसा कि बताया गया है। तो मशीन लेवल क्या करता है, इंडिविजुअल मशीन पे, हर मशीन का अलग अलग। मशीन लेवल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, अब सही से बात है, जब इंडिविजुअल हो रहा था उस मशीन का मशीन मॉनिटरिंग और कंट्रोल वही करेगा, एचएमआई, एक ही एचएमआई एक मशीन को करेगा, ठीक है। ऑपरेटर इंटरेक्शन एंड फंक्शनैलिटी, और ऑपरेटर को इंटरेक्शन करेगा और फंक्शनैलिटी का, ठीक है गाइस, सिंपल सी बात है। अब ऑपरेटर का इंटरेक्शन और पर्सनालिटी इसके ऊपर आएगा तो ऑपरेटर उसको ठीक कर देगा, ठीक है। ये हो गई एचएमआई की बात, और फर्स्ट पॉइंट था मशीन लेवल एचएमआई। अब सेकंड पे आते हैं, स्टेशन और लाइन लेवल एंड स्टैंडर्ड एचएमआई। देखो स्टैंड अलोन स्काडा, स्काडा कनेक्ट है, यहाँ सब चीज है, सिर्फ स्काडा कंट्रोल कर रहा, एचएमआई नहीं है। स्टैंड अलोन स्काडा, अलोन बने सिंगल, अकेले खड़ा है स्काडा यहाँ पे। अब देखो क्या है, सेवरल मशीन और ए लाइन, कितने भी मशीनों और लाइन हो, ठीक है, उसको स्काडा कंट्रोल करता है, जैसे मैंने बताया था। लाइन लेवल मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, और लाइन लेवल जितनी भी चीजें कंट्रोल होगी नहीं, डाटा एक्विजिशन सिस्टम ट्रांसफर लेना करना देखना उसको, ठीक है, और मॉनिटर करना कि कैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो स्काडा करता है, ठीक है। लाइन इंटरेक्शन एंड फंक्शनैलिटी, सेम वही चीज, अब ये लाइन इंटरेक्शन भी करता है और फंक्शनैलिटी भी चेक करेगा, ठीक है गाइस। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन साइट लेवल एचएमआई। गाइस ये तीसरा पॉइंट है और लास्ट है टाइप का। गाइस देखो, अब खुद देखो, लेवल डिस्ट्रीब्यूशन साइट लेवल एचएमआई, इसमें मैंने बताया था नेटवर्क की बात। अब यहाँ पे नेटवर्क, नेटवर्क एक से तो होगा नहीं, दो से होगा नहीं, जब बहुत सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट होंगे तो एक बड़ा सा नेटवर्क बनता है। किसी भी एक नेटवर्क को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एक पूरे एरिया में एक लगा होता है नेटवर्क, तो उसको हम बोलते हैं कि नेटवर्क है। यहाँ पे ये इसका जियो का नेटवर्क है या किसी चीज का भी है, ठीक है। ये है कॉमन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, पहला इसका कॉमन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, कॉमन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को करता है, ठीक है।
दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का भी काम एक नेटवर्क में ही होता है, ठीक है। मल्टी सर्वर मल्टी क्लाइंट, यानी जैसे कि मैंने पहले भी नेटवर्किंग में पढ़ा रखा है, मल्टी सर्वर यानी बहुत सारे सर्वर से कनेक्ट हो, या मल्टी क्लाइंट बहुत सारे क्लाइंट एक साथ कनेक्ट हो, उसे नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। रिडंडेंट एचएमआई एंड डेटा सर्वर, देखो रिडंडेंट एचएमआई एंड डेटा सर्वर, जो भी डेटा सर्वर से कनेक्ट हो आपस में, वो सब उसी में एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। देखो नेटवर्क का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों का एक जगह कनेक्ट होना एक सिस्टम से नेटवर्क करवाता है। मल्टी यूजर डेवलपमेंट, ठीक है, मल्टी यूजर डेवलपमेंट, और यानी जहाँ देखो मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ बात हो रही है, यानी 4-5 से लोगों से ज्यादा की बात करेगी है। मल्टी का मतलब वही है, एक दो होता तो एक दो लिख देते हैं। सेवरल लाइन और साइट, जहाँ सेवरल लाइन और साइट यानी बहुत सारे जो हो गए, एक नहीं। देखो साइट लेवल और मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ये भी साइट लेवल को मॉनिटर और कंट्रोल सब करेगा जब ये सब चीजें लगी तो। साइट इंटरेक्शन एंड फंक्शनैलिटी, सेम वही बात है, साइट को इंटरेक्शन करना और फंक्शनल करना, ये इसका काम है। तो गाइज अगर नेटवर्किंग में थोड़ा बहुत यहाँ पे बताने में दिक्कत हुई होगी, तो गाइज एक बार नेटवर्किंग की एक ही वीडियो जाके स्टार्टिंग की देख लो, ज़्यादा नहीं है, 5-10 मिनट का होगा, और उसमें आपका नेटवर्क पूरा ही क्लियर है, पूरा नेटवर्क क्लियर है। अब मैं नहीं चाहता कि इसमें नेटवर्क घुमाऊं, लेकिन मैंने समझाने की बहुत इसमें समझा ही दिया है कि नेटवर्क क्या होता है। जैसे मान लो एक लगा हुआ है ऑफिस में हमारा मॉडेम, ठीक है, वाईफाई, उसमें हम लैन केबल लगाए, उस लैन केबल उसमें बहुत सारे पोर्ट है, एक लैन केबल हमने सिस्टम में लगाया, एक मेरे दोस्त ने लगाया वहीं पे ऑफिस में काम करने वाला। तो मॉडेम तो एक है, लेकिन उससे कितने वायर निकल के सबसे कनेक्ट हुआ, लेकिन सब में इंटरनेट आ रहा है ना। सेम वही बात मैं फिर से बताता हूँ, मान लो ऑफिस में 7-8 कंप्यूटर हैं, सब सब 7-8 है, लेकिन सब एक प्रिंटर से कनेक्ट है, जिसको प्रिंट चाहिए होता है वो प्रिंट का कमांड देता है, वो प्रिंट निकल जाता है, क्योंकि ये भी एक नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट है। और मैं सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पज से बता रहा हूँ, नेटवर्किंग हर जगह है, हर चीज में है, बिना नेटवर्किंग के कोई पॉसिबल ही नहीं। जैसे मान लो मैं जूनियर इंजीनियर हो, कोई सीनियर इंजीनियर हो, उस पे है हमारा एचआर होगा, फिर उसके बाद बहुत सारे होते हैं, ये हो गया क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, मतलब जितने भी हेड 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 है, जिसको ऑनर हो गया, तो ये भी एक नेटवर्किंग के थ्रू ही होता है। ये नहीं सारे सारे एक ही सीनियर होगा बाकी सब लेबर होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ना कोई उन सबको संभालने वाला है। एक एक इस ग्रुप का होगा सुपरवाइजर, जो इस सारे क्लाइंट सारे अपने लेबरों को संभालेगा, ऐसे तो हर जगह कहीं ना कहीं। तो मैं जो बताना चाहता हूँ मे भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। दिक्कत हुई तो नेटवर्किंग की वीडियो देख लेना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।